साहित्य सभा चैनल में मैं डॉक्टर रेखा सैनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा आज का विषय है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखा गया प्रिय प्रवास का छठा सर्ग। इस सर्ग में लेखक ने श्री कृष्ण के द्वारा मथुरा चले जाने के बाद जो ब्रज के लोगों की जो स्थिति हुई है, जो दशा हुई है, उसी का चित्रण प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर कवि ने मंदाक्रांता छंद है उसका उपयोग किया है। मंदाक्रांता छंद क्या है तो पहले हम इसे समझ लेते हैं। ये एक वर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरणों में 17 वर्ण होते हैं और 4, 6 और 7 पर यति होती है। इसमें गण होते हैं मगण, भगण, नगण, तगण, तगण और अंत में 2 गुरु होते हैं। ये इसके नियम होते हैं। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हम प्रिय प्रवास का छठा सर्ग। धीरे धीरे दिन गत हुआ, पद्मिनी नाथ डूबे, दोषा आई फिर गत हुई, दूसरा वार आया, यों ही बीती विपुल घड़ियाँ और कई बार बीते, कोई आया न मधुपुर से और न गोपाल आए। देखिए, जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो उनके जाने के बाद ब्रज के लोग बड़े दुखी हैं और उनकी जो दशा हो रही है उसे वर्णन करते हुए कवि ने कहा है कि धीरे धीरे वहाँ पर दिन व्यतीत हो रहा है और सायंकाल को समय जा रहा है सूर्यास्त की ओर। पद्मिनीनाथ डूबे यानी जो सूरज है, सूर्य है, वो अस्ताचल में चला गया है। दोषा आई, दोषा कहते हैं रात्रि को, दोषा आई फिर गत हुई, आकर फिर वो भी चली गई। दूसरा वार आया यानी दूसरा दिन आ गया है। इस प्रकार अनेकानेक घड़ियाँ, विपुल मतलब बहुत सारी घड़ियाँ बीत गई, अर्थात बहुत लंबा समय बीत गया और कई बार बीते, कितने ही दिन व्यतीत हुए, परंतु मथुरा से कोई नहीं आया। मधुपुर, यहाँ पे जो ये मधुपुर लिखा हुआ है ये मथुरा के लिए ही है, परंतु मथुरा से कोई नहीं आया, अर्थात श्री कृष्ण बलराम का कोई संदेशवाहक वहाँ से नहीं आया। स्वयं कृष्ण भी, गोपाल कौन है, श्री कृष्ण भी वहाँ से नहीं आए हैं। यहाँ पर उनके न आने के कारण जनता की जो मनोदशा हो रही है, व्याकुल हो रहे हैं, उसे स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। आगे देखिए, ज्यों ज्यों जाते दिवस चित्त का कलेश था वृद्धि पाता, उत्कंठा थी अधिक बढ़ती, व्यग्रता थी सताती, होती आके उदयपुर में घोर उद्विग्नताएं, देखे जाते सकल ब्रज के लोग उद्भ्रांत थे। इस प्रकार से देखिए, ज्यों ज्यों दिन बीतते जाते थे वैसे ही उनके मन का क्लेश यानी दुख और भी बढ़ता जाता था। उनकी व्यथा बढ़ती ही जाती थी। उत्कंठा थी कि वो भी क्या हो रही थी, व्यग्रता थी जो और ज़्यादा सता रही थी। श्री कृष्ण के मथुरा गमन के कारण अत्यधिक उत्कंठा बढ़ने लगी थी और व्यग्रता, बेचैनी भी सताने लग रही थी। होती आके उदयपुर में घोर उद्विग्नताएं, और उदय कहाँ पर, हृदय के अंदर घोर चिंताएं, उद्विग्नताएं उभरने लगी थी। इस प्रकार से जो ब्रजवासी हैं वो बहुत ही दुखी हो रहे हैं श्री कृष्ण के वियोग के कारण, और उनकी दशा यहाँ पर स्पष्ट की है। जो उन सब की जो मनोदशा है अति व्यग्रता या व्यथाग्रस्त बन गई है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। खाते पीते गमन करते, बैठते और सोते, आते जाते वन अवनी में गोधनों को चराते, लेते देते सकल ब्रज की गोपिका गोपजों के, जी में होता उदय यह था, क्यों नहीं श्याम आए। कि जब वे श्री कृष्ण और बलराम मथुरा से नहीं लौटे तो ब्रजवासी किस प्रकार से बेचैन हो रहे हैं। कि कहते हैं कवि कि ब्रज के लोगों की दिनचर्या यथाक्रम चल रही है, यानी
खाते हैं, पीते हैं, जाते हैं, बैठते हैं, सोते हैं। वो सारे अपने जो दिनचर्या हैं, सारे कर्म वो कर रहे हैं। गायों को चराने जाते हैं और सारे ब्रज की गोपियाँ, गोप बालकों को वांछित वस्तुएँ देती लेती रहती है। यानी कि जो गोपियाँ हैं और जो गोप हैं, वो जिसको जो चाहिए होता है वो वस्तुएं देती हैं और लेती रहती है, परंतु समस्त दिनचर्या करने पर भी उन सभी के हृदय में यही विचार उत्पन्न होता है कि श्री कृष्ण मथुरा से क्यों नहीं लौटे। कि वो उनकी दिनचर्या जैसी थी वैसी ही चल रही है, लेकिन फिर भी उनके मन में यही विचार आता है कि श्याम क्यों नहीं लौट रहे हैं, अब तक क्यों नहीं आए हैं। आगे देखिए, दो प्राणी भी ब्रज अवनी के साथ जो बैठते थे, तो आने की न मधुवन से बात ही थे चलाते। पूछा जाता प्रतिथल मिथा व्यग्रता से यही था, दोनों प्यारे कुंवर अब भी लौट के क्यों न आए। यदि दो व्यक्ति भी ब्रज भूमि पर कहीं से आकर बैठते थे, दो व्यक्ति भी ब्रज अवनी मतलब ब्रज की भूमि पर कहीं से आकर बैठते थे, तो उनसे क्या पूछा जाता, उनसे यही बात पूछते थे कि श्री कृष्ण मथुरा से क्यों नहीं आए। अर्थात हर कोई श्री कृष्ण को लेकर अपनी चिंता प्रकट करता था। प्रत्येक स्थान पर एक दूसरे से लोगों के द्वारा यही पूछा जाता था कि दोनों प्यारे कुंवर श्री कृष्ण और बलराम मथुरा से अब तक क्यों नहीं लौटे हैं। सबके मन में यही चिंताएं हैं कि वे वहाँ पर ऐसा क्या कर रहे हैं, वो क्यों नहीं लौट रहे हैं। तो सभी ये चाहते हैं कि वो पुनः ब्रजभूमि पर लौट आए। आगे देखिए, आवासों में, सुपरिसर में, द्वार में, बैठकों में, बाजारों में, विपणी सब में, मंदिरों में, मठों में आने ही की न ब्रज धन के बात फैली हुई थी, कुंजों में और पथ अपथ में, बाग में और वनों में। अब देखिए, सभी जगह यही बात थी। कवि कहते हैं कि व्रज के घर में, स्वच्छ परिसरों में, द्वारों पर, बैठकों में, बाजारों में, हाट मंडियों में, सभी मंदिरों में, मठों में यही बात फैली हुई थी कि श्री कृष्ण मथुरा से क्यों नहीं लौट आए। ब्रज के कुंजों में, वहाँ के रास्तों में, ऊबड़ खाबड़ स्थानों में और बागों और वनों में श्री कृष्ण के न आने को लेकर अनेक बातें चल रही थी और अनेक तरह की चिंताएं व्यक्त की जा रही थी कि वहाँ न आने के कारण सभी व्यथित हैं कि श्री कृष्ण क्यों नहीं आ रहे हैं, ऐसा वे वहाँ पर क्यों बस गए हैं, क्यों नहीं आना चाहते हैं। आगे देखिए, आना प्यारे महर्षुत को देखने के लिए ही कोसों जाति प्रतिदिन चली मंडली उत्सुकों की, ऊंचे ऊंचे तरु पर चढ़े गोप ठोटे अनेकों, घंटों बैठे त्रसित दृग से पंथ को थे देखते थे। देखिए क्या कह रहे हैं कि श्री कृष्ण मथुरा से लौट रहे हैं, इसी आशा में उन्हें देखने के लिए ही ब्रज के उत्सुक लोगों की मंडली प्रतिदिन कोसों दूर तक चली जाती थी। वो क्या सोच रहे हैं कि महर्षुत यानी कि उनके जो माता पिता के जो बेटे हैं, महर्षुत यानी उनके प्यारे जो पुत्र हैं, वो उन्हें देखने के लिए वो उन कई सारे लोगों की मंडली मिलकर बहुत दूर तक कोसों तक चली जाती थी। अर्थात मथुरा का जो मार्ग है उस पर कोसों दूर तक जाकर देखती थी, प्रतीक्षा करती थी कि कोई लोग कहीं वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। कुछ ग्वालों के बालक मार्गवर्ती ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चढ़कर और घंटों उन्हीं पर बैठकर प्यासी आंखों से श्री कृष्ण के आगमन का मार्ग देखते थे। ऊंचे तरु पर चढ़कर, तरु मतलब पेड़ पर चढ़कर, गोप डोटे का मतलब है बच्चे, गोप के बच्चे यानी बेटे, अनेकों बेटे ऊपर चढ़कर देखते थे। घंटों बैठे और घंटों बैठकर वहाँ पर घंटों तक बैठकर वो अपनी जो प्यासी नज़रें हैं वो श्री कृष्ण के आगमन के पथ पर गड़ाए हुए हैं। यानी लगातार उनके मन में यही आशा है कि अब श्री कृष्ण आते होंगे और इसी आशा के साथ वे वहाँ पर पेड़ों पर चढ़कर और मार्ग में दूर तक जाकर उनकी प्रतीक्षा लगातार कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आके बैठी निज सतन की मुक्त ऊंची छतों में, मोखों में और पथ पर बने दिव्य वातायनों में,
चिंता मग्ना विवश विकला उन्मना नारियों की, दो ही आंखें सहस बन के देखती पंथ को थी। कवि यहाँ पर वर्णन करता है कि जो ब्रज की नारियां हैं वे अपने घरों की खुली छतों पर, निज सदन मतलब अपने घरों की जो ऊंची खुली छतें हैं उन पर बैठकर अथवा मोखों में या सड़क की ओर बने हुए अति सुंदर खिड़कियों, वातायन का मतलब होता है खिड़कियों, जो खिड़कियां बनी हुई है, झरोके बने हुए हैं, उन पे आकर बैठ जाती है और चिंता से ग्रस्त विवश व्याकुल होकर बेचैन मन वाली उन नारियों की दोनों ही आंखें श्री कृष्ण के लौट आने का मार्ग एकाग्रचित होकर देखती हैं। वे चिंता में मग्न हैं और विवश है, विकल है और उन्मना हो रही हैं, उनका मन नहीं लग रहा है किसी भी कार्य में। उनकी दोनों आंखें सहज क्या देखती है, रास्ता देखती है श्री कृष्ण के आने का। तो यहाँ पर क्या दिखाया है कि जो श्री कृष्ण है वो उनके आने के लिए इंतजार करती हैं। ठीक है, आगे देखिए। आके कागा यदि सदन में बैठता कहीं भी, तो तनवंगी उस सदन की यों उसे थी सुनाती। जो आते हो कुंवर उड़ के काक, तो तू जा बैठ जा तू, मैं खाने को प्रतिदिन तुझे दूध और भात दूंगी। देखिए ये कहावत है कि जब कोई मेहमान आने वाला होता है तो कौवा आकर संदेशा देता है, वो काँव काँव करता है। और जब हम कहते हैं कि अगर ये व्यक्ति आने वाला है, हम जो भी जिसके बारे में स्मरण करते हैं, तो काग तू उड़ जा, हम इस प्रकार से कहते हैं। ये एक पुरानी मान्यता है। तो यहाँ पर भी ये क्या कह रही हैं, एक जो ब्रज की बाला है, यदि उस अवसर पर कोई कौवा किसी घर के किसी भी हिस्से में आकर बैठ जाता, तो सुंदरी गोपियाँ क्या कहती है कि हे कौवे, यदि कोई कुंवर कृष्ण उड़कर आ रहे हैं तो तुम बैठ जाओ। यदि कोई कुंवर कृष्ण आ रहे हैं तो तुम क्या हो, तुम उड़कर बैठ जाओ। इस शुभ समाचार को लाने के बदले में मैं तुम्हें प्रतिदिन दूध और भात खाने को दूंगी। कि जो आते हो कुंवर उड़ के काक, तो बैठ जा। कि अगर कुंवर आ रहे हो उड़कर का मतलब है यहाँ पर उनके आने की, यानी अतिशीघ्र आने की जो भावना है उसे व्यक्त किया गया है कि अगर वो उड़कर आ रहे हो कुंवर कृष्ण, तो तू क्या कर, तू बैठ जा। मैं तुम्हें क्या दूंगी, प्रतिदिन दूध और चावल, भात यानी चावल खाने को दूंगी। तो यहाँ पर भी व्यग्रता दिखाई देती है श्री कृष्ण के प्रति, उन्हें बुलाने की, उनकी प्रतीक्षा करने के भाव यहाँ पर दिखाए गए हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आता कोई मनुज मथुरा और से जो दिखाता, नाना बातें सदुख उससे पूछते तो सभी थे। यों ही जाता पथिक मथुरा और भी जो जाना था, तो लाखों ही सकल उससे भेजते थे संदेशे। कवि ने यहाँ भी देखिए उनके जाने पर जो पथिक हैं, जो मथुरा की ओर अगर यदि कोई जाता था तो उसके नाम वो संदेशा ही भेजते थे। कवि कहता है यदि ब्रजवासियों को कोई व्यक्ति मथुरा की ओर से आता हुआ दिखता तो वो क्या करते, सभी उसे बड़े दुख के साथ अनेक बातें पूछते थे। कहते थे कि मथुरा से श्री कृष्ण की कुशल सेम संबंधी अनेक बातें जानने का वो प्रयास करते थे। इसी प्रकार यदि कोई पथिक किसी कार्यवश मथुरा की ओर जाने की बात कहता था, तो ब्रजवासी क्या करते, श्री कृष्ण के लिए लाखों अर्थात अनेक संदेशे भेजते थे। कोई आता था तो उससे, यदि कोई मथुरा से आ रहा है तो उससे आने पर उसकी समाचार पूछते थे। अगर कोई पथिक मथुरा जा रहा होता था तो उनके लिए, श्री कृष्ण के लिए वो संदेशे भेजते थे। ये ऐसा क्रम काफ़ी समय तक चलता रहा। अब आगे देखते हैं। फूलों पत्तों सकल तरुओं और लता बेलियों से, आवासों से, ब्रज अवनी से, पंथ की रेणुओं से, होती सी थी यह ध्वनि सदा कुंज के काननों से, मेरे प्यारे कुंवर अब भी क्यों नहीं गेह आए। देखिए यहाँ पर भी वही व्यग्रता दिखाई देती है श्री कृष्ण के प्रति
कि जब वे यहाँ नहीं हैं तो श्री कृष्ण के प्रति कैसे भाव व्यक्त करते हैं। ब्रज प्रदेश के फूलों, पत्तों, सभी वृक्षों और लता बेलों से, ब्रज के घरों से एवं ब्रज भूमि से, वहाँ के मार्गों की धूलियों से तथा वहाँ के कुंजों एवं वनों से सदा यह ध्वनि निकलती रहती थी, अर्थात यह आवाज़ उभरती रहती थी कि मेरे प्यारे कृष्ण, कुंवर कृष्ण, इतना समय बीत जाने पर भी घर क्यों नहीं आए हैं। कि देखिए, अब यहाँ पर क्या कहा है, श्री कृष्ण के प्रति जो व्याकुलता है उसको अतिशयोक्ति के साथ व्यक्त किया है कि श्री कृष्ण मथुरा से क्यों नहीं लौटे हैं। इसी कारण सारे ब्रजवासियों में व्याकुलता छाई हुई है, सभी चिंतित हैं कि जो भी फूल, पत्ती, पेड़, पौधे, घर, आकाश, अवनी, जो भी है आसपास का जो वातावरण है, कुंज है, कानन है, वन है, जितनी भी हैं, घर है, सभी व्याकुल हैं और क्या कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की क्यों नहीं आ रहे हैं, यही भाव उनके मन में विद्यमान है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए, आज मालिनी छंद, ये एक अलग प्रकार का छंद है। अभी हमने जो पद पढ़े हैं वो मंदाक्रांता छंद में थे। मालिनी छंद, ये इसके बारे में मैं बता देती हूँ आपको। ये भी एक वर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं और 8 और 7 वर्णों पर यति होती है। और इसमें गण कौन कौन से हैं? नगण, नगण, मगण और यगण, यगण, ये या इसमें होते हैं गण। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगला पद है मालिनी छंद का। यदि दिन कट जाता बीतती थी न दोषा, यदि निसी टलती थी वार था कल्प होता, पल पल अकुलाती ऊबती थी यशोदा, रट यह रहती थी क्यों नहीं श्याम आए। देखिए, यहाँ पर भी वही व्याकुलता दिखाई देती है। श्री कृष्ण के न आने के कारण, लौट कर न आने के कारण सभी व्यथित हैं। और यहाँ पर जो यशोदा माँ है, उनके जो व्याकुलता है उनके मन में, उसे स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं? अपने लाडले की प्रतीक्षा करती हुई माता यशोदा, यदि दिन भी कहती है कि उनके जो दिन हैं कब जो बीत भी जाते थे तो रात कटना मुश्किल हो जाता था, और यदि रात बीत जाती थी तो एक दिन उनके लिए कल्प के समान विशाल और असह्य बन जाता था। इस प्रकार माता यशोदा बार बार व्याकुल होती रहती थी, उनकी प्रतीक्षा करती हुई ऊब जाती थी। फिर भी वे एक ही रट लगाती रहती थी कि मेरा लाडला श्याम मथुरा से क्यों नहीं आता। वो ऊब जाती थी, फिर भी उनके मन में एक ही रट थी, एक ही बात थी कि मेरे श्याम वापस क्यों नहीं आ रहे हैं। और वे बेचैन होती रहती थी, श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में दिन रात बेचैन ही रहती थी, उनको और उनके आगमन का मार्ग देखती रहती थी। अगला देखिए, प्रतिदिन कितनों को पंथ में भेजती थी निज प्रिय सुत आना देखने के लिए। प्रतिदिन जाने कितने लोगों को वो रास्ते में भेजती थी, मथुरा की राह पर भेजती थी अपने पुत्र के को आता हुआ देखने के लिए, कि आ जाओ और देख कर आओ कि श्री कृष्ण आ रहे हैं रास्ते में। नियत यह जताने के लिए थे अनेकों, सकुशल ग्रह दोनों लाडले आ रहे हैं। उनके मन में यही था कि श्री कृष्ण आ रहे होंगे। दोनों उनके जो राम, बलराम और कृष्ण हैं, वो सकुशल आगमन का समाचार आकर देंगे। तो वो क्या कर रही थी यशोदा माता? प्रतिदिन अनेक सेवकों को मार्ग पर अपने पुत्र के आगमन की सूचना देने के लिए भेजती थी। उन्होंने इस बात की सूचना प्राप्त करने के लिए अनेक व्यक्ति नियुक्त कर रखे थे। नियत यानी नियुक्त कर रखे थे अनेकों लोग, जो उनके सकुशल यानी कुशलता पूर्वक दोनों लाडलों को घर पे आते हुए उनको सूचना देने के लिए, शुभ समाचार देने के लिए उन्होंने लोगों को नियुक्त किया हुआ था। अब आगे देखिए, दिन दिन भर वे आ द्वार पर, दिन दिन भर वे आ द्वार पर बैठती थीं, प्रिय पथ लखते ही वार को थी बिताती, यदि पथिक दिखाता तो यही पूछती थी,
मम सुत ग्रह आता क्या कहीं था दिखाया। कि वो क्या करती थी, कोई भी यदि अगर आता हुआ दिखाई देता था तो वो उससे यही पूछती थी कि तुम्हें मेरे पुत्र आते हुए दिखाई दिए क्या। माता यशोदा सारे दिन अपने द्वार पर बैठी रहती थी और अपने प्रिय पुत्र के आगमन का पथ यानी रास्ता देखती रहती थी। और जो भी कोई पथिक यानी रास्ते पर आने वाला दिखाई देता था तो उससे यही पूछती थी कि क्या मार्ग में तुम्हें कहीं मेरा पुत्र आते हुए दिखाई दिया है, क्या मेरा पुत्र घर आ रहा है। ये इस प्रकार से ये एक माँ की ममता है, उनका वात्सल्य है जो अपने पुत्र के प्रति अभिव्यक्त करती हैं। आगे देखिए, अति अनुपम मेवे और रसीले फलों को, बहु मधुर मिठाई दुग्ध को व्यंजनों को, पथ श्रम निज प्यारे पुत्र को मोचने को, प्रतिदिन रखती थी भाजनों में सजा के। देखिए माँ की ममता है ये कि पुत्र के आने का जो भाव है कि वो आएगा तो वो क्या करती है कि जैसे उसे ऐसा लगता है जैसा मेरा पुत्र अब आने वाला है तो क्या करती है माता यशोदा प्रतिदिन घर में सुंदर सुंदर जो पात्र हैं उनमें बहुत ही विशिष्ट मेवे रसीले फलों को सजाकर रखती है, मिठाइयों को, दूध एवं अन्य स्वादिष्ट व्यंजनों को सजाकर रखती है और कामना करती थी कि उनका लाडला पुत्र जब आवेगा तो इन मधुर मीठे भोज्य वस्तुओं को सेवन कर मार्ग की थकावट से मुक्त हो जाएगा। इस तरह वे अपने प्रिय पुत्र को मार्ग की थकान से मुक्त कराना चाहती थी कि वो जैसे ही आएगा मीठे फल रसीले और मेवे मिठाइयाँ दूध से बने व्यंजन खाएगा तो जो पथ की जो रास्ते की जो थकान है, पथ का जो श्रम है वो मेरे पुत्र का समाप्त हो जाएगा। और वो प्रतिदिन इसी प्रकार से बर्तनों में भाजनों मतलब बर्तनों में और सजा सजा कर उनको रखती थी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे हम अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।